कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, आज की वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं और इन दिनों में गिनती की पुस्तक में से व्यवहारिक आत्मिक पाठ को सीख रहे हैं। परमेश्वर के वचन से हम लोग 3 प्रश्न और उनके उत्तर को देख रहे हैं, जो इस प्रकार से हैं कि यह क्या कहता है, इसका क्या अर्थ है, और तीसरा, मेरे लिए इसका क्या महत्व है, या मैं कैसे इन्हें अपने जीवन में लागू कर सकता हूँ। अब जैसे हम फिर से गिनती की पुस्तक में उन सच्चाइयों को देखते हैं, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस पुस्तक का 14वां अध्याय बहुत ही रुचिकर अध्याय है। जब आप 14वें अध्याय में आएंगे, तब आप ये जान पाएंगे कि वे लोग जंगल में भटक रहे थे, परंतु समय समय पर परमेश्वर पिता उन्हें यह निश्चय दिलाते रहते थे कि मैं तुम्हारे संग हूँ। परमेश्वर ने उनके लिए अद्भुत कार्य किया। उसने उन्हें विश्वास के नींव के बारे में बताया, और जब वे लाल समुद्र को पार कर रहे थे, तब उसने वहां पर अद्भुत कार्य दिखाकर उन्हें यह निश्चय दिलाया कि वे परमेश्वर पर विश्वास रखें और कनान देश में प्रवेश करें। मित्र, आप आश्चर्य करेंगे कि क्यों वे लोग मिस्र से गोसेन में नहीं गए, जो कनान देश के दक्षिण क्षेत्र में और यरीहो के सीध में है, परंतु उन्होंने मिस्र से निकलकर गोसेन के बाहर से लाल समुद्र को पार किया और सीनै पर्वत से होकर कादेश की ओर चल पड़े, और इस प्रकार 40 वर्ष तक चारों तरफ घूमते भटकते रहे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक यह बताती है कि मिस्र से कनान पहुंचने में मात्र 11 दिन लगते हैं, परंतु क्यों उन्होंने उस रास्ते को नहीं अपनाया? सो यह कोई साधारण बात नहीं थी, एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। वो साधारण लोग जो उनके विरोधी थे, उन्होंने कनान देश को कब्जे में कर लिया था। उनके लिए यह बड़े हिम्मत की व साहस की बात थी कि वे प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर सकें, इसलिए वे वहां प्रवेश न कर सके। उनके पास यह विश्वास भी नहीं था कि वे उस देश में प्रवेश कर सकें। परमेश्वर ने 10 बार कहा कि उसने उनके लिए आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत कार्य किया है, ताकि उनके पास पर्याप्त विश्वास और भरोसा हो कि वे कनान देश में प्रवेश कर सकें। परंतु वे लोग तो जंगल में घूमते रहे और अनेक बार घोर पाप किए, जिनके लिए मूसा को याजक और भविष्यवक्ता दोनों कार्य करना पड़ा। अर्थात उसे उनके पापों के लिए सीनै पर्वत पर जाकर परमेश्वर से विनती करनी पड़ी। उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, कृपया आप इन्हें क्षमा करें। और परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी और उन्हें क्षमा किया। सचमुच में मूसा परमेश्वर का एक विशेष व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर 10 बार उन्हें माफ कर दिया। मेरे मित्र, इस निर्गमन के 14वां अध्याय बहुत ही विस्मित कर देने वाला अध्याय है। जब मूसा सीनै पर्वत पर था, तब उसने ऐसी प्रार्थना की, हे यहोवा, तू हमारे पापों को क्षमा करके और अपना प्रेम हम पर प्रकट करके धीरज धर और इस प्रकार अपनी सामर्थ और महिमा को दिखा। प्रभु, तू हमें क्षमा कर। यद्यपि तूने कहा है कि तू दोषी को निर्दोष नहीं ठहराता और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों और पोतों और परपोतों को देता है, तब इन लोगों के अधर्म को अपनी बड़ी करुणा के अनुसार तू क्षमा कर। हे परमेश्वर, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू अपने बड़े प्रेम के कारण, जैसे तू मिस्र से लेकर यहाँ तक क्षमा करता आ रहा है, वैसे ही हे प्रभु अब भी क्षमा कर दे। श्रोता, मूसा की प्रार्थना के पश्चात परमेश्वर ने उससे कहा, ठीक है मूसा, तेरी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी, इसलिए
जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया, उनमें से कोई भी उसे देखने न पाएगा, और केवल कालीब और यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा। परंतु तुम्हारे बाल बच्चे, जिनके विषय में तुमने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा, और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। परंतु तुम लोगों की लोथ इस जंगल में पड़ी रहेंगी, और जब तक तुम्हारी लोथ जंगल में न गल जाए, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे, और 40 वर्ष तक तुम अपने अधर्म का दंड उठाए रहोगे। तब तुम जान लोगे कि मेरा विरोध क्या है। मेरे मित्र, जब मूसा ने परमेश्वर के संदेश को लोगों को कह सुनाया, तो वे विलाप करने लगे, और वे लोग बिहान को सवेरे उठकर यह कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय में यहोवा ने वचन दिया था। परंतु मूसा ने उनसे कहा, अब बहुत देरी हो गई है, तुमने यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब यहोवा तुम्हारे मध्य नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। श्रोता मित्र, यह अध्याय हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के विषय को बताता है। यहाँ पर उनके उद्धार के रूपक कथा को नहीं बताया गया है, क्योंकि उनके उद्धार के लिए तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा कर दिया। परंतु मसीह विश्वासी जीवन के लिए इतना ही काफी नहीं है कि उसके पाप क्षमा हो, पर उसका विश्वास, उसका आत्मिक जीवन उसके लिए बहुत महत्व रखता है। पवित्र शास्त्र बताता है कि हमारे उद्धार का एक महान उद्देश्य है जिसे उन लोगों ने गंवा दिया, उसे नहीं प्राप्त कर सका। पौलुस प्रेरित इसे इस प्रकार से वर्णन करता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। पौलुस का कहना है कि अच्छे कर्मों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हुआ है। फिर वो कहता है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर के लिए हमारे उद्धार का एक महान उद्देश्य है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने उद्धार के महान उद्देश्यों में प्रवेश करें। श्रोता मित्र, परमेश्वर पिता धीरजवंत और अति करुणामय है, उसका अनुग्रह काफी है। मैं सोचता हूँ कि इस पुस्तक का 14वां अध्याय उसका केंद्र बिंदु है। यहाँ पर निर्णय लेने के स्तर के विषय को बताया गया है, अर्थात बहुत अधिक धीरज व अनुग्रह के बाद यहाँ निर्णय लेने का समय है कि क्या हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना है या नहीं चलाना है। सुमित्र, गिनती की पुस्तक हमें परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को बताता है। यहाँ पर उद्धार के विषय में जोर नहीं दिया गया है, क्योंकि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, न कि हमारे अच्छे कर्मों से। परंतु यहाँ पर हमें हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को जानने के विषय में जोर दिया गया है कि किस उद्देश्य से उसने हमें बनाया है और किस उद्देश्य से उसने हमारा उद्धार किया है। मैं विश्वास करता हूँ मित्र कि आप इस बात को समझ गए होंगे, जहाँ परमेश्वर 10 बार अपने विषय में प्रमाणित करता है, उसने शायद 10 बार यह प्रयत्न किया होगा कि आप उसकी इच्छा को जानें और उस पर चलें। परंतु यह 14वां अध्याय कहता है, जहाँ पर परमेश्वर उन लोगों से कहता है, ठीक है, मैंने देख लिया, मैंने सुन लिया, अब बहुत हो गया। रोमियो के पहले अध्याय में पौलुस ने 3 बार इसे कहा है कि परमेश्वर ने इन्हें उनके निकम्बे मन पर छोड़ दिया। श्रोता, परमेश्वर कभी भी मनुष्य को अपने वश में नहीं रखता, परंतु उसे स्वतंत्र रखता है। उसने उसे स्वतंत्र इच्छा दिया है कि वो किसी का भी चुनाव कर सकता है। परमेश्वर कभी भी यह जोर नहीं करता कि हम अपने इच्छा को छोड़ दें और उसकी इच्छा में चलें, परंतु वह हमें चुनाव करने का स्वतंत्र इच्छा दिया है,
जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि परमेश्वर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, परंतु वो ऐसा नहीं करता। एस्तेर की पुस्तक में एस्तेर को कहा गया कि वह यहूदी लोगों का उद्धार करे, क्योंकि यहूदी लोग मादियों और फारसियों द्वारा मारे जाने वाले थे। वे लोग एस्तेर रानी के पास पहुंचे जो फारसियों की रानी थी। जिस प्रकार से यूसुफ मिस्र में था और दानियेल बेबीलोन में था और मूसा मिस्र के फिरौन के पास था, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा था और एस्तेर रानी को भी फारसियों के साम्राज्य में रखा था। जब यहूदी लोग जाति संहार का सामना कर रहे थे तो वे लोग एस्तेर के पास जाकर विनती करने लगे कि हे एस्तेर, तू सम्राट के पास जा और उनसे हमारे बचाव के लिए विनती कर। सो यदि कोई सम्राट के पास बिना आज्ञा के जाता था तो वह मरवा दिया जाता था। सो रानी ने परमेश्वर के लोगों के छुटकारे के लिए अपने जीवन को दांव में लगा दिया। मैं विश्वास करता हूं कि एस्तेर रानी के जीवन से हम यह सीखते हैं कि यदि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलते तो इसमें परमेश्वर को किसी बात की घटी होने वाली नहीं है। परमेश्वर को आपकी आवश्यकता नहीं है। वह अपना कार्य किसी और से करवा सकता है या वह अपना कार्य किसी दूसरे तरीके से करवा सकता है। यह न सोचें कि यदि मैं परमेश्वर की इच्छा पे नहीं चलूंगा तो परमेश्वर क्या करेगा। वह किसी भी तरीके से अपना कार्य करवा लेगा। उसे आपकी आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें हानि आपके स्वयं की होगी। इसमें आपकी स्वयं की घटी होगी और अंत में आप एक बहुत बड़े नुकसान का अनुभव करेंगे। यदि आप इसे समझ गए हैं तो मैं सोचूंगा कि आप निर्णय लेने के स्तर तक पहुंच गए हैं। सो यदि आप परमेश्वर की इच्छा पे कभी नहीं चलते तो परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ लेगा, आपके मध्य से चला जाएगा और इसमें हानि केवल आपको ही होगी। श्रोता मित्र, पवित्र शास्त्र में गिनती का यह 14वां अध्याय बहुत ही दुख व उदासी का अध्याय है। जब लोगों ने मूसा की बातें सुनी तो वे विलाप करने लगे और सवेरे उठकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे, परंतु मूसा ने उनसे कहा, अब बहुत देर हो गई है, तुमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, इसलिए परमेश्वर ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। मित्र, मैं विश्वास करता हूं कि गिनती की पुस्तक में से विस्मित कर देने वाला संदेश यही है। और दूसरा है परमेश्वर की इच्छा पर चलना, निर्णय लेना हमारा कार्य है। मित्र, आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आप परमेश्वर का दान जो उद्धार व क्षमा है उसे नहीं कह रहे हैं या फिर उसे हाँ कह रहे हैं? यदि आप उसके क्षमादान के विषय में हाँ कह रहे हैं और उसके इच्छा में चलने को नहीं कह रहे हैं तो हाँ कहकर उसकी इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लें। प्रभु आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।